गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, आप सबका स्वागत करते हैं हम नए वीलॉग में, जो कि होने वाला है करण नगर से शालीमार। शालीमार जा रहे हैं हम। सुबह सुबह जाना पड़ा, एक इमरजेंसी है, उसके चलते हम आपको ले जाएंगे आज शालीमार और आपको दिखाएंगे कि कितना टाइम लगता है करण नगर से लेकर शालीमार पहुंचने में मॉर्निंग में। और भी हम आपको नज़ारे दिखाएंगे, जैसे हम आपको दिखाएंगे करण नगर, हम आपको दिखाएंगे डल लेक, हम आपको दिखाएंगे निशात, साथ में हम दिखाएंगे शालीमार। हम इन गार्डन्स के अंदर तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि हमें रनिंग जाना है, थ्रू जाना है, वहाँ से गुज़रना है। तो हम आपको बाहर से दिखा सकते हैं आज के व्लॉग में, अंदर हम किसी और दिन जाएंगे। तो वीडियो में बने रहें, हम आपको आज ले जाएंगे। तो अभी हम गुज़र रहे हैं बाल गार्डन एरिया से, जो कि एक बहुत ही फेमस एरिया है। हम मेन करण नगर से होके नहीं जा रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है, इसलिए हम अंदर के रास्ते बाल गार्डन से जा रहे हैं। सुबह के नज़ारे कश्मीर के विंटर में बहुत ही अलग होते हैं क्योंकि हर किसी का मफलर ओढ़ा होता है, टोपी लगाई होती है, लोग जॉब के लिए जाते, लोग अपने कामों पे जाते हैं, बिजनेस करते हैं जो। बट ऐसा नहीं है कि सब काम धंधे बंद हो जाते हैं, वैसा कुछ नहीं है, काम धंधे सारे बंद नहीं होते हैं। तो यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स इन विंटर एज वेल। आजकल की जो बर्फ़ होती है, लोग उसको जमने भी नहीं देते हैं। जैसे ही बर्फ़ गिरती है, अपनी गाड़ियाँ निकालते हैं और चलना स्टार्ट कर लेते हैं, और वो बर्फ़ 24 आवर्स में ही पिघल के पानी बन जाता है। तो इट्स अ डिफरेंट कश्मीर नाउ, पुराना कश्मीर नहीं है। तो अभी हम गुज़र रहे हैं मेन करण नगर एरिया से, और करण नगर एरिया से ही हम पकड़ेंगे अंदर की तरफ जाल डगर का एरिया, और जाल डगर से होते होते हम जाएंगे डल गेट। डल गेट से गुजरेंगे, फिर पहुंचेंगे हम बुलवार्ड रोड, जो कि एक फेमस रोड है कश्मीर का, बुलवार्ड रोड, और वहीं से होते होते हम निशात, फिर शालीमार। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, वीडियो में अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो फॉर सच वंडरफुल एंड एक्साइटिंग कंटेंट। विदाउट एनी फर्दर डिले, चलिए फर्दर जर्नी देखते हैं। तो वीडियो में आप बने रहें एंड तक। यहाँ पे ज़्यादातर ट्रक्स ही पार्क होती है क्योंकि यहाँ पे जो लोडिंग होती है, अनलोडिंग होती है, इसी रोड पे होती है। एक तरफ से पूरा जैम करके रखते हैं ये लोग। और हम अभी जाल डगर ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं। बहुत ही फेमस प्लेस है ये जाल डगर एरिया। यहाँ पे जो फेमस है, सबसे बड़ी जाल डगर एरिया में, वो है J&K बैंक का इनका ब्रांच। बहुत ही फेमस ब्रांच है, बहुत ही पुराना ब्रांच है, और नया बेबी हक का शोरूम भी खुला है। तो उस वजह से जाल डगर थोड़ा सा और फेमस, उस वजह से फतेह कदल बहुत ही फेमस प्लेस है। अभी हम फतेह कदल एरिया से ही गुजर रहे हैं। बहुत ही कंजेस्टेड रोड होता है ये फतेह कदल का, बट ट्रैफिक के मामले में थोड़ा सा रनिंग ही ट्रैफिक मिलता है, आपको ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है, डिस्पाइट बीइंग एनी टाइम ऑफ द डे। बट हाँ, बिकॉज इट्स अ डाउनटाउन एरिया, तो रोड्स आपको कंजेस्टेड मिलेंगे। रोड्स की कंडीशन अच्छी मिलेगी, रोड्स थोड़े से कंजेस्टेड मिलेंगे, बट रनिंग ट्रैफिक आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ से ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होता है कंपैरेटिवली। करण नगर एरिया, लाल चौक एरिया हुआ, उनसे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि करण नगर एरिया जो है वो जॉब सेक्टर का है, लाल चौक जो है वो बिज़नेस हब है, इसी तरह माइसुमा एरिया है, बिज़नेस हब है। तो वो एरियाज़ में आपको ट्रैफिक तो ज़्यादा मिलेगा, इन एरियाज़ में ट्रैफिक नहीं मिलेगा, रोड्स थोड़े से कंजेस्टेड मिलेंगे। अभी एग्जैक्टली हम फतेह कदल को क्रॉस करने वाले हैं, चढ़ गए हम फतेह कदल पे। बहुत ही फेमस ब्रिज है ये। यहाँ से हम जाएंगे बाबडम की ओर, बाबडम से होते होते हम जाएंगे खानियार, खानियार से होते होते हम जाएंगे डल गेट, और डल गेट का रास्ता तो मैंने उस आगे वाला आपको बता ही दिया।
बाबडम, अगर आपको पता नहीं है, बाबडम इज़ फेमस फॉर फर्नीचर, बाबडम इज़ फेमस फॉर इट्स मैरिज हॉल। साथ में बाबडम फेमस जो है वो है अपने वर्कशॉप्स की वजह से। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह का फर्नीचर शॉप्स है यहाँ पे, गाड़ी में ही दिखाऊंगा, वॉक ड्राइव करते करते ही। फर्नीचर्स की दुकान आपको ऑल ओवर द प्लेस मिलेगी, प्लस आपको वर्कशॉप्स, कार या बाइक रिपेयरिंग का जो शॉप्स होते हैं वो रनिंग मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। एंड थर्ड थिंग इज़ द मैरिज हॉल, जो कि कश्मीर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैरिज हॉल है, जहाँ पे लोग शादियाँ करते हैं अपनी। यहाँ पे कश्मीर में बिकॉज इट्स अ विंटर, यहाँ पे विंटर बहुत हार्श होता है, तो विंटर में यहाँ पे शादियाँ नहीं होती है, यहाँ पे समर्स में ही शादियाँ करनी पड़ती है। तो विंटर में आपको मैरिज हॉल तो फ्री मिलेगा, मैरिज हॉल तो वैकेंट मिलेगा, बट समर्स में आपको जगह नहीं पड़ता था। तो अगर आप राइट और लेफ्ट साइड से देखोगे, आप सिर्फ और सिर्फ या तो फर्नीचर की शॉप्स देखोगे या तो गैरेज की शॉप्स देखोगे यहाँ से, बिकॉज इट्स अ बाबडम हब एरिया। लोग अभी दुकानें खोल रही है बिकॉज इट्स अ अर्ली मॉर्निंग टाइम, so people are opening their shops right now, but you can still see furniture coming out of their house, shops राइट साइड में मेरे यहाँ पे मैरिज हॉल है। तो लेफ्ट साइड में भी अगर मैं कैमरा थोड़ा सा घुमा लूँ, आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ आपको फर्नीचर ही दिखेगा। यहाँ से मैं लेफ्ट लूँगा, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ दुकानें दिखेंगी रिपेयरिंग शॉप्स की। यस, तो यहाँ पे आपकी चाहे कोई भी गाड़ी हो, छोटी हो या बड़ी हो, BMW हो, ऑडी हो, मर्सिडीज हो या कोई भी गाड़ी हो, यहाँ पे सब रिपेयर होता है। जी हाँ, तो ये जो मार्केट है, यहाँ तक तो फर्नीचर मार्केट है, यहाँ से अब आप देख सकते हो इट्स अ रिपेयरिंग शॉप। हर तरह का रिपेयरिंग, डेंटिंग हो, पेंटिंग हो, लॉकिंग सिस्टम हो, इंजन ओवरहॉल हो, या किसी भी तरह का गाड़ी का काम यहाँ पे देखा जाता है। अगर आपको गाड़ी धुलवानी भी है वो भी होगा। तो ये जो पूरा लेन है यहाँ से, इट इज़ डेडिकेटेड टू वर्कशॉप्स ओनली। कार के वर्कशॉप्स मिलेंगे आपको, बाइक के वर्कशॉप्स मिलेंगे। आप देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी है, रोज़ हज़ारों की गाड़ियाँ आती है, जाती है, ठीक होने आती है। तो जिस तरह एक इंसान को डॉक्टर की ज़रूरत होती है, इसी तरह इन गाड़ियों को भी डॉक्टर की ज़रूरत होती है, और इनका डॉक्टर जो होता है वो मैकेनिक होता है। तो ये रोड डेडिकेटेड है वर्कशॉप्स को। जैसे कि मैंने कहा, लेफ़्ट साइड में वॉशिंग भी होती है, आपकी रिपेयरिंग भी होती है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। अभी थोड़ा सा ही चल के यहाँ पे आपको यज़दी का शोरूम मिलेगा, जो कि जावा के बाइक्स वगैरह है, उसका शोरूम मिलेगा। अब हम एंटर करने वाले हैं खानियार एरिया से, और खानियार में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है सबसे पहले, वो है यहाँ के सीख कबाब। खानियार के ख़याम के सीख कबाब बहुत ही ज़्यादा फेमस है। एंड लेफ्ट साइड में यहाँ पे पेट्रोल पंप है। अगर आपको पेट्रोल भराना है, अपनी हवा चेक करानी हो, तो यहाँ पे आप आके कर सकते हो वो चीज़ें। और उसके बाद जैसे कि मैंने कहा, ख़याम में जो शाम को यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त सीख कबाब मिलेंगे। सीख कश्मीरी सीख जो होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लजीज उम्दा मिलती है आपको यहाँ पे। तो ख़याम इज़ फेमस फॉर डैट। एक रेट की बात अगर करें, क्वालिटी तो बहुत ज़बरदस्त ख़याम में मिलती ही है। रेट्स भी यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग है। कहीं पे आपको 100 रुपये का एक सीख मिलेगा, कहीं पे 200 रुपये का भी मिलेगा, कहीं पे 300 रुपये का भी मिलेगा। तो बट क्वालिटी डज मैटर। जो सीख के साथ आपको चटनी मिलेगी, वो कहीं कहीं पे आपको 4 किस्म की मिलेगी, कहीं पे 8 किस्म की मिलेगी, तो वो भी डिफ़र करता है। तो इट डिपेंड्स। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स डलगेट एरिया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा होटल्स देखोगे, आप रेस्टोरेंट्स देखोगे, होटल्स देखोगे, बिकॉज दिस एरिया इज़ फेमस फॉर टूरिस्ट। यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं, इसलिए लोगों के जो घर थे पहले, उन्होंने उनको तोड़ के या रेनोवेट करके होटल्स में कन्वर्ट किया है। और उसी चक्कर में यहाँ पे टूरिज़्म बहुत
आला हद तक पहुंच चुका है। हर घर में जो रेनोवेट होके, या आप देख सकते हो यहाँ पे भी टूरिस्ट निकल रहे होंगे। टूरिस्ट आप देखोगे चलते हुए, बढ़ते हुए, इधर उधर पहुंचते हुए। टूरिज्म कश्मीर का बहुत बढ़ चुका है। और अभी हम वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स डल लेक। ये भी डल लेक का ही पार्ट है, डल गेट का पार्ट है, डल लेक का पार्ट नहीं है, डल गेट का पार्ट है। तो यहीं से आप देखोगे होटल्स भी है, टूरिस्ट्स आप देखोगे, आप बहुत ही ज़बरदस्त चहल पहल। कश्मीर में जो पॉलिटिकली अनरेस्ट बहुत टाइम तक रहा, फिर वो जो अनरेस्ट रहा वो इस एरिया को इम्पैक्ट नहीं करा। यहाँ पे पॉलिटिकली अनरेस्ट नहीं था, जस्ट बिकॉज दिस इज़ अ टूरिस्ट प्लेस एरिया, और यहाँ पे एवरीथिंग वाज रनिंग एंड मूविंग। आगे आप देख सकते हो, देखिए टूरिस्ट्स हैं जो कि क्रॉस कर रहे हैं। इसी तरह हर जगह आप टूरिज्म देखोगे यहाँ पे, बिकॉज दिस इज़ अ प्राइम एरिया ऑफ कश्मीर। कहीं पे भी अगर कश्मीर में कुछ होता है, वैसे तो कुछ होता नहीं है, आप एवरीथिंग इज़ इन सेफ प्लेस, एवरीथिंग इज़ सेफ नाउ। कुछ होता नहीं है कश्मीर में, पहले भी नहीं होता था उतना ज़्यादा। हाँ, पॉलिटिकली अनरेस्ट था कश्मीर कुछ हद तक, बट अभी कुछ नहीं है। यू कैन सी पीपल रोमिंग अराउंड, एंजॉयिंग, टेकिंग पिक्चर्स, कुछ नहीं है अब, सब ठीक है। तो ये चीज़ है। एंड और यहाँ पे आपको हमेशा चहल पहल दिखने को मिलेगी। यू विल सी टूरिस्ट्स, यू विल सी लोकल पीपल, यू विल सी बिजनेस ग्रोइंग। तो ये एक ऐसा एरिया है कश्मीर का जिसको प्राइम एरिया अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ हब, टूरिज्म हब श्रीनगर का। क्योंकि जो भी टूरिस्ट आता है यहाँ पे वो पहले ज़रूर आता है, यहाँ पे उसको आना ही आना है। उसके बाद यहाँ से फिर वो पहलगाम जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, या कोई सोनमर्ग भी जाता है, कोई दोदपथरी जाता है, कोई कोकरनाग जाता है, वेरीनाग जाता है, अचवल जाता है, निशाद गार्डन, शालीमार जाता है। बट यहाँ पे उसको पहले आना ही आना है, बिकॉज दिस इज़ देयर फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे उनको विजिट करना ही करना है और कोई रास्ता है नहीं। एंड दिस इज़ वेरी फेमस। अभी हम पहुँच चुके हैं बुलवार्ड रोड पे, जो कि बहुत ही फेमस है। आप लेफ़्ट साइड से देखोगे तो डल लेक है, और मैं डल लेक की तरफ अपने कैमरा को घुमाऊंगा। आप लेफ़्ट साइड में देखोगे तो डल लेक है। यहाँ पे आप लोगों को देखोगे, टूरिस्ट्स को देखोगे। अल्टीमेट लेफ़्ट में आप हाउस बोट्स को देखोगे, जो कि बहुत फेमस है। अभी मैं रनिंग में हूँ तो मैं आपको दिखा नहीं सकूँगा। आई विल मेक अ सेपरेट वीलॉग फॉर दिस, जहाँ पे मैं रुक के डल लेक को शूट करूँगा। लेकिन अभी आप देख सकते हो ये रोड है, डल गेट का रोड, बुलवार्ड का रोड है, जो कि बहुत ही फेमस रोड है। एंड लेफ़्ट साइड में हमारे यहाँ पे डल लेक है, और डल लेक में बहुत सारे शिकारा है, बहुत सारे हाउस बोट्स है। लोग यहाँ पे रहने को आते हैं, लोग यहाँ पे चहल पहल करने को आते हैं। एंड इट इज़ वेरी फेमस। अगर आपने कश्मीर नहीं देखा है, डल लेक नहीं देखा है, तो आपने ज़िंदगी में कुछ नहीं देखा है। ट्रस्ट मी, यू हैवंट सीन एनीथिंग। टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ दिस रोड यू विल सी मैनी होटल्स, मैनी रेस्टोरेंट्स, बिकॉज ये टूरिस्ट मेन एरिया है कश्मीर का। श्रीनगर का ये मेन टूरिस्ट एरिया है। सी दिस इज़ अर्ली मॉर्निंग, सुबह के 10 ही बजे है अभी, बट यहाँ पे यू विल सी ट्रैफिक, यहाँ पे यू विल सी ट्रैफिक। दिस इज़ दी ओनली प्लेस इन कश्मीर राइट नाउ जहाँ पे आपको सुबह सुबह ट्रैफिक मिलेगा। क्योंकि लोगों का क्या है, किसी को यहाँ से सोनमर्ग जाना है, किसी को यहाँ से पहलगाम जाना है, तो वो तो सुबह सुबह जाएंगे ना, तो गाड़ियों का रश यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है। कैब्स का स्पेशली, जो इनकी कैब्स होती है उनका रश बहुत ज़्यादा होता है, इनको उठाने के लिए, पिकअप के लिए, ड्रॉप के लिए। तो उस वजह से यहाँ पे सुबह सुबह भी ट्रैफिक बहुत आपको मिलेगा। तो ये जी है सुबह के नज़ारे। आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हो, गाड़ियाँ रुक रही है, कोई सामान भर रहा है। तो दीज आर द पिकअप पॉइंट्स। लोग, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है।
तो यहाँ पे आपको ट्रैफिक तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप अर्ली मॉर्निंग हो, चाहे आप लेट नाइट भी यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो। इस रोड पे यू विल ऑलवेज सी पीपल, यू विल ऑलवेज सी टूरिस्ट, यू विल ऑलवेज सी cabs running around because this is the main area. एंड लोकल cabs भी होती है, किसी को आप अप एंड डाउन करना है। उस हिसाब से यू विल सी ट्रैफिक। बट ये जो ट्रैफिक आपको मिलेगा ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा, मैं दिखाता हूँ आपको पॉइंट जहाँ तक आपको ट्रैफिक मिलेगा। जो शंकराचार्य रोड है वहाँ तक आपको मिलेगा, क्योंकि वहाँ तक होटल्स भी है, उसके आगे होटल्स नहीं है, उसके आगे रेस्टोरेंट्स है थोड़े से, बट जो स्टेइंग होटल्स है या हाउस बोट्स है उसके आगे नहीं है। उसको कहते हैं नेहरू पार्क। नेहरू पार्क तक आपको ये ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वहीं तक होटल्स भी है, वहीं तक कैमरा यहीं तक रखता हूँ क्योंकि सी प्लेसेस डल लेक के कुछ ऐसे नज़ारे हैं। तो मैं क्या कह रहा था, मैं नेहरू पार्क की बात कर रहा था। नेहरू पार्क तक ही, जो नेहरू पार्क है यहाँ पे पॉइंट जो है नेहरू पार्क पॉइंट, वहीं तक आपको ट्रैफिक मिलेगा, उसके आगे आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। क्योंकि वहाँ से आगे ना तो हाउस बोट्स है, वहाँ से आगे ना तो होटल्स आपको मिलेंगे जो कि स्टेइंग होटल्स है, रेस्टोरेंट्स तो मिलेंगे। तो उस वजह से ये जो पिकअप पॉइंट्स है, पिकअप्स हो रहे हैं लोगों के, ये नहीं होंगे। तो जब पिकअप पॉइंट्स वगैरह नहीं है तो फिर ट्रैफिक तो नहीं बढ़ेगा ना, तो फिर बाकी रनिंग ट्रैफिक होता ही होता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी गाड़ी को थोड़ा सा, ये ऑटो वाला अपनी मस्ती से चल रहा है, तो थोड़ी सी देर के बाद ही हम टच करेंगे नेहरू पार्क को। Most of the things you will see cabs running around, cabs staying on the left, waiting for their customer. So यही सीन मेजरली होता है। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे मेन बुलवार्ड एरिया है, इसमें देखिए ये है मेन पॉइंट। यहाँ तक आपको ट्रैफिक मिलेगा, यहाँ तक आपको कैब्स मिलेंगे, और यहाँ से आगे क्योंकि होटल्स नहीं है, हाउस बोट्स नहीं है, तो यहाँ से आपको फिर रनिंग ट्रैफिक ही मिलेगा। आपको यहाँ से फिर ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा। यू विल सी टूरिस्ट्स, बट ऐसे पिकअप्स एंड ड्रॉप्स आपको नहीं दिखेंगे। लोग बस यहाँ से आप घूमने को आपको दिखेंगे। यस, तो अभी वी आर हेडिंग टूवर्ड्स निशात, और इसको कहते हैं ज़बरवन पार्क, जो टूवर्ड्स राइट है हमारे, इसको ज़बरवन पार्क कहते हैं। और यहीं पे कश्मीर का जो लास्ट राजा था, राजा हरी सिंह, उसका महल भी यहीं पे स्थित है। टूवर्ड्स द राइट उसी का जो महल है वो स्थित है। सुबह सुबह बहुत ही ज़बरदस्त लगता है बुलवार्ड, क्योंकि आपको खाली खाली रोड्स मिलेंगे, ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिखने को कोई लोग ज़्यादा नहीं होंगे, लोकल ट्रैफिक नहीं होगा, तो आप क्रूज़ कर लेते हो बहुत अच्छे से। टुवर्ड्स द राइट मेरे यहाँ पे वही महाराजा हरी सिंह का जो पैलेस है वो है। कभी सेपरेट में आके वो आपको दिखाऊंगा मैं ज़रूर। महाराजा का जो पैलेस यहाँ पे था, जो कि अभी भी है,
आई डोंट नो अभी वहाँ पे करण सिंह या कोई और रहता है या नहीं है, बट लास्ट टाइम मैंने सुना था कि वो होटल के लिए उन्होंने दिया है। सो उसमें शायद होटल खुल रहा है, शायद रेनोवेट हो रहा है, ऐसा ही कुछ तो है। अभी हम एग्जैक्टली पहुंचने वाले हैं गुपकार रोड। अगर यहाँ से राइट को जाएंगे तो हम गुपकार रोड पे जाएंगे, लेकिन हमें बुलवार्ड रोड पे ही रहना है, हमें गुपकार रोड पे नहीं जाना। तो हम चल रहे हैं। ट्रैफिक वाले जो ट्रैफिक ऑफिसर्स हैं आपको सुबह 8 बजे से ही दिखेंगे, क्योंकि इनकी जॉब ही वैसी है, सुबह सुबह निकलना होता है, शाम को फिर ड्यूटी से ऑफ। यहाँ पे ये राजभवन, अगर यहाँ से राइट को जाएंगे तो वो राजभवन एरिया है। अभी जो आपको लेफ्ट में दूर से दिख रहा होगा एक बिल्डिंग, इसको कहते हैं SKICC। आपको पास से भी गुजारूंगा मैं वहाँ से, क्योंकि हमें वहाँ से गुजरना ही है। ये कश्मीर का बहुत ही फेमस प्लेस है। कोई भी डेलीगेशन आती है, फॉरेन डेलीगेशन, इंडियन डेलीगेशन, SKICC का बोर्ड भी आपको दिख रहा होगा। फॉरेन डेलीगेशन आती है, लोकल डेलीगेशन आती है, कोई भी ब्यूरोक्रेट आता है, पॉलिटिशियन आता है, सेलिब्रिटी आता है, तो वो यहाँ पर ही आते हैं। कोई भी इनॉग्रेट कुछ करना होता है वो इसी पे यहीं पे आते हैं। तो मैं कैमरा यहाँ की तरफ से थोड़ा सा घुमाऊंगा। ये उन्हीं की दीवार है। तो इसको कहते हैं शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्रेंस सेंटर। ये कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे होती है, कॉन्फ्रेंस सेंटर है ये, SKICC कहते हैं इसको। एंड मैंने रिसेंटली ये भी सुना था कि ये भी होटल में कन्वर्ट हो रहा है, 5 स्टार होटल में। अब ये कब होगा आई डोंट नो, बट ऐसे सुनने में आया था। टुवर्ड्स द राइट यहाँ पे गोल्फ कोर्स है, जो कि रॉयल स्प्रिंग का गोल्फ कोर्स है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, हर कोई नहीं जा सकता है। और लेफ्ट साइड में यहाँ पे SKICC का म्यूजिक शो, लेजर शो होता है, जो कि विंटर्स में नहीं होता है, समर्स में होता है। अब हम बुलवार्ड रोड पे ही रहेंगे टुवर्ड्स निशात तक। यही डल लेक आपको दिखने को मिलेगा। फिर निशात से फिर आगे ये डल लेक कट जाएगा, हम शालीमार की तरफ बढ़ेंगे। आगे जो पॉइंट आने वाला है, अगर वहां से हम राइट लेंगे तो हम पहुंचेंगे परी महल, चश्मा शाही और बॉटेनिकल गार्डन। यहाँ पे 3 गार्डन्स, यहाँ पे राइट साइड को अगर जाएंगे तो एक तो टूलिप गार्डन आता है, उसके बाद परी महल भी आएगा, उसके बाद चश्मा शाही भी आएगा। तो 3 पॉइंट्स यहाँ से अगर किसी को घूमना है तो यहाँ से टुवर्ड्स द सामने हम निशात को जाएंगे। और आगे जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है, उसको कहते हैं मकाई पॉइंट। वहाँ पे लोग रुकते हैं, समर्स में जाते हैं, विंटर्स में जाते हैं। अच्छी पार्किंग का सिस्टम है वहाँ पे। लोग रुक के कॉर्न खाते हैं, स्वीट कॉर्न जो होता है वो खाते हैं, और डल लेक का नज़ारा लेते हैं। एंड साथ साथ वहाँ पे फिर वो कश्मीरी सीख जो होता है वो भी होता है। आप बोर्ड देख सकते हो, मकाई पॉइंट बोर्ड है यहाँ पे। राइट साइड में मकाई पॉइंट है, मकाई बिकती है। अभी तो सुबह मॉर्निंग है, कुछ तो है भी नहीं है, सब बंद है। लेकिन जैसे दोपहर होती है, 4 बजते हैं, तो लोग आना शुरू करते हैं। यहाँ पे एक दरगाह है कासिम साहब की, राइट साइड में। तो जैसे बुलवार्ड रोड पे जब आप चढ़ते हो ना, तो बहुत सारे गार्डन्स आपको दिखने को मिलेंगे। अब जहाँ पे गाड़ी रोकोगे वो आपका पॉइंट बनेगा टूरिज्म का। जहाँ पे आप गाड़ी रोकोगे, जहाँ पे आपकी मर्जी करेगी, वहाँ पे गाड़ी रोकोगे, आपको वो टूरिस्ट प्लेस मिलेगी। जहाँ पे, क्योंकि लेफ्ट में आपको कंटिन्यूसली 13 किलोमीटर या 10 किलोमीटर ऐसा ही कुछ तो है ये डिस्टेंस, आपको कंटिन्यू बुलवार्ड मिलेगा। और लेफ्ट साइड में आपको डल लेक मिलेगा। आप कहीं पे भी गाड़ी रोको, आपको नज़ारे तो मिलने ज़रूरी है। नज़ारे आपको बंद नहीं होंगे, नज़ारे आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जहाँ पे आपको नज़ारे मिल रहे हैं तो फिर तो प्रॉब्लम है ही नहीं ना। बड़े आराम से चला रहा है, मज़े से, उसको कहीं जाना ही नहीं होगा। सो आगे फिर हम अगर यहाँ चौक से लेफ़्ट घुमाएंगे
तो यहाँ से ब्रेन का रास्ता आएगा। एक टाउन है यहाँ पे ब्रेन करके, जो कि निशात से पहले आता है, जहाँ पे लोग रहते हैं, बस्ती आती है, तो उसको ब्रेन कहते हैं। ब्रेन, जैसे कि मैं कहता था, ब्रेन कहते हैं उस एरिया को। लोग वहाँ पे रहते हैं, वो बस्ती है, कमर्शियल एरिया नहीं है, वो रेजिडेंशियल एरिया है। एंड ये जो है बुलवार्ड एरिया, मेन एरिया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को अलाउड नहीं है। इट्स अ ग्रीन जोन एरिया। जिसने पहले कंस्ट्रक्ट किया है कोई चीज़, वो किया है, उनको तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन नई कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अलाउड नहीं है। बुलवार्ड रोड की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से जो मैंने टाउन कहा वो ब्रेन एरिया है, वहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन अलाउड है, बिकॉज वो रेजिडेंशियल एरिया है। तो अभी हम ब्रेन के एडजस्टेंट ही चल रहे हैं। राइट साइड को अगर हम वो रोड पे जाते तो अभी हम ब्रेन पहुँच गए होते। तो यहाँ पे हम ब्रेन को बाईपास करेंगे, हम डायरेक्ट निशात गार्डन जो है वहाँ पे पहुँचेंगे। टुवर्ड्स द राइट यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है फूड लवर्स के लिए, बुराक। इस होटल का नाम है बुराक। बहुत ही ज़बरदस्त होटल है। मैंने यहाँ पे बहुत बार सीख ट्राई की है, बटर चिकन ट्राई किया है। तो अगर आप कश्मीर आ रहे हो, बुलवार्ड रोड पे हो, तो कोई अच्छी जगह आप खाना खाना चाहते हो, तो राइट साइड में है बुराक। यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल है, आपको रूम्स भी मिलेंगे, और यहाँ पे खाने पीने का भी बहुत, और पार्किंग का भी बहुत अच्छा सिस्टम है। कोई पेड पार्किंग नहीं है। सो पेड प्रमोशन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने स्पेशली यहाँ पे 2-3 बार आया हूँ, खाया हूँ, तो इसकी वजह से मैं बोल सकता हूँ कि अच्छी जगह है। ज़रूर ट्राई करें एक बार। खाना रहने का मुझे नहीं पता। टुवर्ड्स द राइट यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा शॉप है, बिग बास्केट, द बास्केट कहते हैं इसको। यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर है, तो आपके खाने पीने की अशिया, सब ग्रॉसरी वगैरह आराम से मिल जाएंगी यहाँ पे। तो अब हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स निशात, अप्रोचिंग टुवर्ड्स निशात। लेफ्ट को यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता जाता है। अगर इस रास्ते पे जाएंगे, ये वॉकिंग वाला रास्ता है या स्कूटी वाला रास्ता है, तो हम पहुँचेंगे रैनावारी। कश्मीर का एक प्लेस है रैनावारी। यहाँ से लेफ्ट अगर जाएंगे तो पहले इट वाज मिट्टी का रास्ता, बट अभी ये पूरा डेवलप होके आप पूरा रैनावारी जा सकते हो। अगर कोई रैनावारी से है तो वो रैनावारी वहाँ से भी जा सकता है। यहाँ पे टुवर्ड्स द राइट पार्क है, एंड हम पहुँचने वाले हैं निशात गार्डन। ऑलमोस्ट देयर। तो आगे अगर हम जाएंगे तो ज़कुरा भी आता है, दरगाह हज़रत बल भी आता है, बट हमें स्ट्रेट नहीं जाना है। दरगाह से हम निशात से हम लेंगे राइट। टुवर्ड्स द राइट यहाँ पे आप देख सकते हो निशात गार्डन है। किसी दिन हम जब आएंगे आपको यहाँ पे ज़रूर ले जाएंगे, अलग से हम इसका वीडियो बनाएंगे। और ये है निशात गार्डन जी हाँ। ये इसकी बाउंड्री है, इसकी वॉल है, और वहाँ से एंट्रेंस भी है। और ये है निशात का मार्केट। अभी तो सुबह सुबह है, जैसे कि कश्मीर में बहुत ठंड है, तो कोई आएगा भी नहीं। यहाँ पे आप बैठ सकते हो, नज़ारे ले सकते हो डल लेक के। बहुत ही फेमस जगह है। और यहाँ से हम जाएंगे राइट टुवर्ड्स शालीमार गार्डन। सामने अगर जाएंगे तो दरगाह, हज़रत बल, ज़कुरा वकुरा आप जा सकते हो। सोनमर्ग भी वहीं से जा सकते हैं, बट क्योंकि हमें वहाँ नहीं जाना है, हमें शालीमार जाना है, हम स्ट्रेट को बढ़ेंगे। अभी जो हम रास्ते पे चल रहे हैं, ये भी रेजिडेंशियल प्लस कमर्शियल एरिया है। यहाँ पे लोग रहते भी है, यहाँ से होटल्स भी है, और बस्ती भी है। यहाँ पे लोकल्स भी रहते हैं। अभी ये इसको राइट साइड जाना है तो इसका घर होगा। यहाँ से लोग रहते हैं, ऊपर नीचे। तो टुवर्ड्स द लेफ्ट आप देख सकते, देखो होटल है, रहने की रेस्टोरेंट भी है, और मिक्स है। यहाँ पे आपको मिक्स मिलेगा। टुवर्ड टिल शालीमार आपको राइट साइड में होटल्स भी दिखेंगे, घर भी दिखेंगे। तो
कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल एरिया है। इस वाले चौक को कहते हैं इशबर चौक। इशबर निशात के तुरंत बाद ये रोड आता है, ये चौक आता है, इसको इशबर कहते हैं। और इशबर जैसे ख़त्म होके फिर हम पहुंचेंगे शालीमार। यहाँ पर भी आपको होटल्स दिखेंगे, केसी ई एम्पोरियम है ये। यहाँ पे कारपेट्स का शोरूम भी है, जमाल कारपेट्स बहुत ही फेमस शोरूम था एक टाइम का, कश्मीर का बहुत ही फेमस, बहुत ही इनके कारपेट्स बहुत ही फेमस थे। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह करते हैं, ये कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, बट है यहाँ पे चेकिंग। तो टुवर्ड्स द लेफ्ट यहाँ पे फॉर्चून रिजॉर्ट है। अगर आपको स्टे चाहिए तो फॉर्चून रिजॉर्ट में कर सकते हो आप कश्मीर में, वहाँ से इन है, यहाँ से आउट है। देन आपको होटल्स तो यहाँ पे बहुत मिलेंगे, होटल्स का कोई मसला आप कश्मीर में रहा नहीं। यहाँ पे देखिए ऋषि रेजिडेंस है, ये भी होटल है। एंड देन आगे यहाँ पर भी होटल्स हैं 2-3, टुवर्ड्स द राइट टुवर्ड्स द लेफ्ट। होटल्स तो बहुत है कश्मीर में। यहाँ पे हमजा हिल्स करके होटल है, होटल जहांगीर करके है कॉन्टिनेंटल, ईसीआई एम्पोरियम है। तो होटल्स अब कश्मीर में कोई मसला नहीं रहा, होटल्स तो बहुत सारे खुल रहे हैं कश्मीर में, होटल्स का मसला नहीं है, स्टे का मसला नहीं है। हाँ, समर्स में थोड़ा सा कंजस्टेड होता है क्योंकि टूरिज़्म अब इतना हद तक बढ़ चुका है कि लोग कभी अपने घरों में भी रखते हैं। बट विंटर में इतनी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी, आपको रूम्स सस्ते ही मिलेंगे, कोई महंगे वाले रूम्स यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि एंटायर कश्मीर बंद नहीं होता है विंटर में। इतना ज़्यादा टूरिज़्म श्रीनगर की ओर तो हमेशा होता ही है, जैसे कि मैंने कहा इट्स अ मेन हब, बट गुलमर्ग एरिया से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है विंटर्स में। बट समर्स में आपको ये एरिया में भी कंजेस्टेड मिलेगा, बट नया कंस्ट्रक्शन, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो पीपल शुड नॉट वरी अबाउट स्टे एंड कंस्ट्रक्शन एंड ऑल। वो वक्त के साथ बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पे नकाश रेजिडेंसी 1 साल पहले यहाँ पे काम चल रहा था, अब ये फुल फ्लेज्ड वर्क है। तो इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है कश्मीर का। जिस तरह लोग यहाँ पे ज़्यादा आएंगे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे बढ़ रहा है। ज़मीन तो कंस्ट्रक्शन तो थोड़ा मुश्किल ही होता है कश्मीर में ये एरिया में, बिकॉज इट्स अगेन अ स्पेशलाइज्ड ग्रीन जोन। बट हाँ, कंस्ट्रक्शन होती है, कैसे होती है आई डोंट नो, बट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है। यहाँ पे जैसे इतना बड़ा होटल है द दीवान, बहुत बड़ा है, इनकी जो ऑक्यूपेंसी है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये भी कुछ टाइम तक बंद ही था, अंडर कंस्ट्रक्शन ये वो, अब ये फुल फ्लेज्ड ये भी चालू हो गया। तो जैसे कि मैंने कहा आगे फिर हम जैसे ही शालीमार से आगे जाएंगे तो आगे हारवन है, हारवन के एरिया से बहुत सारे होटल्स अभी बन चुके हैं, बन रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्तर पे बढ़ रहा है कश्मीर में। अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं शालीमार गार्डन, राइट साइड में शालीमार गार्डन है। और हम तो अंदर नहीं जाएंगे आज के व्लॉग में, अगले व्लॉग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। एंड शालीमार में दूसरी चीज़ है, आपको शॉप्स भी यहाँ पे मिलेंगे, ये क्योंकि लोकल शॉप्स भी है, लोकल मार्केट भी है, क्योंकि शालीमार में लोग रहते भी हैं, तो लोकल शॉप्स भी आपको मिलेंगे, मार्केट भी आपको मिलेगी। तो राइट साइड में यहाँ पे शालीमार गार्डन है। अब हम टुवर्ड्स जाएंगे शालीमार का जो रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट भी है, जैसे कि मैंने कहा बिकॉज इट्स अ रेजिडेंशियल एरिया, तो यहाँ पे मार्केट भी है। इट्स नॉट जस्ट अ टूरिस्ट प्लेस, इट्स अ रेजिडेंशियल प्लेस एज वेल। लोग यहाँ पे रहते भी है और ये टूरिज्म भी है, टूरिस्ट प्लेस भी है यहाँ पे शालीमार गार्डन। तो आगे एक पॉइंट है, उसको कहते हैं बट उसको चिनार कहते हैं। वो कश्मीरी एक चिनार पेड़ होता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये बड़ा सा पेड़ आपको सामने देख सकते हो। यहाँ से अगर राइट जाएंगे तो हम जाएंगे हारवन गार्डन की तरफ, और अगर लेफ्ट को जाएंगे तो हम जाएंगे जो रेजिडेंशियल एरिया है
थीथ एरिया और तेलबल एरिया और मेन शालीमार के जो लोग रहते हैं वो एरिया है ये। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करेंगे बिकॉज ये बहुत बड़ा बन गया है। हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे या सिंगल पार्ट में देखेंगे। तो ये है जो मेन एरिया है शालीमार का, आप देख सकते हो। तो आज का व्लॉग यहीं तक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।